हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे हाउ फंगस कैन स्लो ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग एक पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। Global warming means average temperature of the earth is increases because of concentration of greenhouse gas increases in the atmosphere। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, मीथेन, ऐसे ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन की वजह से एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ 15 डिग्री सेल्सियस जो एवरेज टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं जैसे कि सुपर साइक्लोन, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स। ओके, बिन मौसम बरसात होना, कहीं बरसात ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, ड्रॉट कंडीशन हो रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो क्या एक फंगस को यूज किया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए? इसी विषय पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी अभी एक रिसर्च में पता चला, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी ने रिसर्च कर रहे हैं जिसमें पता वो कर रहे हैं कि क्या फंगस को यूज किया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन करने के लिए। तो उस पर हम लोग देखेंगे। एन ऑस्ट्रेलियन स्टार्टअप होपिंग फंगी कैन पुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड स्टैश इट अंडरग्राउंड। मतलब कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन सिंक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कार्बन सिंक और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मीन्स जहां पर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और कहीं इसको स्टोर करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के जो स्टार्टअप कंपनी है वो ये पता करेगी कि फंगी जो होते हैं, जो फंगस होते हैं, वो ऐसे उनका होता है कि दे आर ग्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। दे कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टोर okay within the soil for a long period of time। Okay, it's one of the several venture trying to deploy the superpower of soil to slow global warming। अगर ऐसा सच में अगर सच होता है, मतलब फंगस कैन बी यूज एज अ वन ऑफ द मीडियम फॉर decreasing the concentration of carbon dioxide from the atmosphere, so obviously this will give a big break for decreasing the effect of global warming। तो टोटल 1 लाख एकड़ में टोटल वास्ट एग्रीकल्चर लैंड जो ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रहे हैं वहां पर रूट टू स्लो डाउन द ब्रेकिंग बॉल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, ये अप्रोच लिया जा रहा है कि हाउ दे कैन यूज ओके फंगस टू जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट उसको डिक्रीज किया जाए। Now farmers are trying to tap the superpower of tiny subterranean tendrils of fungus to pull carbon dioxide out of the air एंड स्टैश इट अंडरग्राउंड। मतलब आप कहते हैं कि जो फंगस होता है, फंगस क्या एक तरह का आप कह सकते हैं कि जैसे मशरूम एग्जाम्पल है फंगस का, ईस्ट हुआ, मोल्ड्स हुआ, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगस। तो फंगस का जो रूट होता है दिस इज कॉल्ड योर सब टेरिनियन टेंड्रल्स ऑफ फंगस। इसको टेंड्रल्स ऑफ फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंड्रल्स ऑफ फंगस। जो फंगस का कह सकते हैं रूट ऑफ द फंगस, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और इसको स्टोर करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। So it's a very big bet, okay, that entrepreneurs and investors around the world making wherever dirt can clean up the climate pollution। क्या dirt, एक फंगस को एक तरह dirt हम समझते हैं कि this is how means this grow, okay, जहां पर लकड़ी सड़ा हो गया या कहीं पर कुछ पानी जमा हो गया तो वहां फंगस हो जाता है। तो क्या ये एक बहुत बड़ा मीडियम हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को खत्म करने के लिए, स्लो करने के लिए? इस पे अभी बहुत बड़ा एक डाउटफुल है। So they are using a variety of technologies on farmland not just to grow food but also it the excess carbon dioxide produced by more than century of fossil fuel burning and intensive agriculture। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ फंगस का भी ज्यादा ज्यादा स्प्रेड किया जा रहा है ताकि जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर सके। तो फंगस ही क्यों, वाई फंगस इज चूजन फॉर such a medium to slow down atmospheric carbon dioxide or slowing down the global warming। ओके, तो बिकॉज फंगी एक्ट एज अ नेचर्स कार्बन ट्रेडर्स। ओके, ये एक तरह से नेचर कार्बन ट्रेडर्स होते हैं। एज दे सो देयर क्रॉप्स फार्मर आर एडिंग पल्वराइज्ड डस्ट ऑफ फंगल स्पोर्स। जब भी फार्मर कोई भी कल्टीवेशन करते हैं, जो भी क्रॉप्स को लगाते हैं, जब वो कल्टीवेशन करते हैं तो साथ साथ में ये इसको भी ऐड करते हैं, ओके, डस्ट ऑफ फंगल स्पोर्स, ताकि ये क्रॉप के साथ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके। द फंगस लैचेस ऑन द क्रॉप रूट्स, टेक्स कार्बन दैट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट from the air and lock it away in subterranean storage in form that may keep it underground for much longer than natural carbon cycle। तो जैसे क्या होता है कि जब कभी कल्टीवेशन किया जाता है, जब फार्मर जिस तरह से क्रॉप लगाते हैं तो इसको भी स्प्रेड किया जाता है। ये पाउडर टाइप का होता है, जो होता है ना, ये पल्वराइज्ड डस्ट ऑफ फंगल स्पोर्स, ये पाउडर टाइप का होता है और ये रूट्स ऑफ द प्लांट में चला जाता है। ठीक है, जैसे ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस,
तो ये रूट्स में जाता है तो ये फंगस उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको लॉक कर देता है अंडरग्राउंड में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि नेचुरल कार्बन साइकिल बहुत ही जल्दी वो कार्बन फिर से एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है, उससे भी कई ज्यादा समय ये लेता है एंड इट स्टोर ओके फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो द कार्बन रिमूवल पोटेंशियल ऑफ सॉइल इज ह्यूज। ओके, यहाँ पर कार्बन जो रिमूवल पोटेंशियल होता है सॉइल का बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस फंगस। The soil holds 3 times more carbon than the atmosphere, and they can potentially absorb more than 5 gigaton of carbon dioxide per year, or 1/7 of all the carbon dioxide that human activity inject into the atmosphere, according to Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). आईपीसीसी के बारे में आपको पता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बहुत अच्छा एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। ओके, इट्स नॉट डूइंग अपने रिसर्च नहीं करता, लेकिन बहुत सारे रिसर्च कॉपी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को वो एक कंबाइन करके अपना एक रिपोर्ट सबमिट करता है। अपना रिपोर्ट वो बताता है कि सॉइल जो होता है वो 5 कह सकते 7 टाइम्स मोर ज्यादा ना 3 टाइम्स मोर ज्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करने का ताकत रखता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर एंड अदर थिंग्स अवेलेबल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट मेक द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कार्बन स्टोर आफ्टर ओशन। तो सबसे पहले बात करें, सबसे ज्यादा जो कार्बन स्टोर कौन होता है, ओशियंस है। ठीक है, ओशियंस के बाद फिर आता है सॉइल, उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। ये हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे सीक्वेंस से पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओके कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। सो ओशन, उसके बाद सॉइल आता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर आता है। तो फंगस, क्योंकि फंगस क्या होता है, रूट ऑफ द प्लांट में चला जाता है और प्लांट जैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस से, उसको ये क्या करता है कि उसको लॉक करता है अंडरग्राउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा छोटा सा अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जैसा आपको पता है, इट इज एन इंक्रीज इन एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस, referred to as global warming, means 15 डिग्री सेल्सियस is our average temperature of the earth। और ये 15 डिग्री सेल्सियस क्यों है, बिकॉज ऑफ द कार्बन साइकिल। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस दैट प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, दे अलाउ सोलर रेडिएशन बट ट्रैप दी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, जो रेडिएशन अर्थ के सरफेस से, क्योंकि आपको पता है कि डे टाइम में अर्थ रिसीव सन्स लाइट, ओके सन्स एनर्जी, सो अर्थ इटसेल्फ बिकम रेडिएटिंग बॉडी एंड इट रेडिएट एनर्जी बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ये क्या करते हैं, दिस जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको री रेडिएट बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। बिकॉज ऑफ दिस रीजन 15 डिग्री सेल्सियस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। लेकिन प्रॉब्लम खड़ा कहाँ हो जाता है कि जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से क्या हो रहा है कि ज्यादा क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ज्यादा हो रहा है, मीन्स री रेडिएटेड हीट, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, ज्यादा री रेडिएट कर रहे हैं टुवर्ड द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशन हो रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ओके, सी लेवल राइज कर रहा है, बहुत सारे कंसिक्वेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो ग्लोबल वार्मिंग इज द ड्यू टू ग्लोबल एक्टिविटी ऑफ इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बाय इंडस्ट्रीज, vehicles and many others. The average global temperature has increased by more than 1 degree Celsius since 1880। 1880 के बाद से जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है उसको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस है उसको ज्यादा इमिशन हो रहा है बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिसकी वजह से हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, और जिसका कंसिक्वेंसेस आप पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता अभी भी प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, ओके, ये सब कंट्री में आज भी फॉसिल फ्यूल्स के बिना काम नहीं हो सकता। आज भी हमारा इंडस्ट्री फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड है, कोल हो, पेट्रोलियम, इसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी भी बहुत ही कम अवेलेबल है, तो बिकॉज उसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की जरूरत है। लेकिन हमारा कंट्री का अभी भी और भी प्रायोरिटी है, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे चीज को भी देखते हुए हमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं। और इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेट ना कर सकते हैं एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट दैट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज 0.3 to 0.7 डिग्री सेल्सियस थ्रू 2035। आने वाले समय में 2035 तक हो सकता है ग्लोबल टेम्परेचर जिस वे में, जिस रेट से अभी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है, जिस तरह से यूज हो रहा है, तो 0.7 डिग्री सेल्सियस और भी ज्यादा इंक्रीज करेगा बाई 2035। तो इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि कैसे भी ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन किया जाए, और क्लाइमेट एक्शन, जो भी क्लाइमेट चेंज एक्शन जो प्लान है इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो ज्यादा फास्ट वे में चल रहा है, जिसकी वजह से कि वी कैन डिक्रीज द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
So this is all about the news. Thank you. If you like this video, then subscribe this channel for more update. Thank you everyone.